हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सादाब खान और मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शारदा प्रकाशन की अंकगणित जिसके राइटर हैं एस.टी. यादव सत्यम, इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों, किसी भी चैप्टर में एक ही टाइप के कई क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे एक ही टाइप के अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चंस बताऊँगा। बाकी बचे क्वेश्चन आपको खुद से लगाने होंगे। और यदि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ बताना है और मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको प्रॉब्लम्स का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यदि प्रॉब्लम्स कम आती हैं तो मैं इसी वीडियो में प्रॉब्लम्स का वीडियो ऐड कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, समझ लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन कुछ इस तरह होता है और यदि इसे भिन्न में कन्वर्ट किया जाए तो हम इसे 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के साइन को अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1/100 लिख सकते हैं। अब 100% क्या होता है, इसका बहुत महत्व है परसेंटेज में। 100% क्या होता है? कोई भी वस्तु अपने का टोटल 100% होती है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज़ है तो वो परसेंटेज में 100% के बराबर है। इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। जैसे 100 रुपीज़ है तो वो अपने आप में 100% के बराबर है। अब गाइस करना क्या है कि इसमें 20% का इंक्रीजमेंट करना है, यानी वृद्धि करनी है 20% की। तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी? 120%। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 120 की वैल्यू चाहिए। हमें 120 की वैल्यू चाहिए। 100 रुपीज़ में अगर 20% का इंक्रीजमेंट किया जाए तो वह कितने रुपए हो जाएंगे? ठीक है, तो 100 जो है वो, देखो ये नियम पूरे परसेंटेज में लगना है और इस नियम से 3-4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे 100 रुपये है तो जो दिया है उसका परसेंटेज हमेशा उसके नीचे आएगा। यानी 100 रुपीज़ है, इसका परसेंटेज क्या है? 100%। तो 100 रुपीज़ का परसेंटेज 100 उसके नीचे आएगा। जो भी निकालना है, जो भी निकालना है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे हमें 120 की वैल्यू चाहिए तो 120 ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, जो भी निकालना है दोस्तों वो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि इंक्रीजमेंट कितना हो गया, वृद्धि कितनी हो गई है। तो टोटल वस्तु कितनी हो गई? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 120। यानी हमने देखा 100 रुपये में 20% का इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि करने के बाद वह कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। पूरे चैप्टर में यही नियम लगना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी तरह यदि 100 रुपीज़ में 20% का डिक्रीजमेंट यानी कमी की जाए, 100 में 20% की कमी की जाए, 20% की कमी की जाए, तो पहले तो परसेंटेज में देख लेते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ थी 100%, 100 रुपीज़, ये अपने आप में 100% के बराबर थी। ठीक है, अब इसमें 100% की कमी करनी है। क्या करनी है? कमी करनी है। तो वो हो जाएगी 20% की कमी करनी है तो कितनी हो जाएगी? 80% वो रह जाएगी। पहले 100% थी, 20% की कमी की गई, इसके बाद वह 80% बची हुई है। अब जो 100 रुपीज़ थे दोस्तों, जो 100 रुपीज़ थे उसकी वैल्यू तो 100% ही थी। मैंने पिछली बार ही बताया था, जो दिया गया है उसका परसेंटेज नीचे, जो निकालना है उसका परसेंटेज मल्टीप्लाई में हम यहाँ रखेंगे ऊपर। तो निकालना क्या है? कमी निकालनी है। कितनी? 80%। 20% की कमी हुई 80%, तो हमें 80% बची हुई है। यानी हमें 80% की वैल्यू निकालनी है। जो निकालना है वो यहाँ पर रख देंगे। तो 80% निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 80। यानी 100 रुपीज़ में यदि 20% की कमी की गई
तो वह कितने रुपए बचे, 80। ठीक है, SD यादव किताब में परसेंटेज चैप्टर का यह पहला क्वेश्चन है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो माना कि व्यक्ति की, एक कर्मचारी की जो मजदूरी थी वो 100 रुपीज़ थी, जो कि 100% के बराबर थी। ठीक है, अब इसमें 20% की कटौती की गई। अब 20% की कटौती की गई यानी वो अब 80% बची हुई है। तो 100 रुपीज़ की वैल्यू 100% है और हमें चाहिए 80%। ठीक है, तो 100 रुपीज़ जो दिया गया है उसका परसेंटेज नीचे, यानी 100 रुपीज़ का परसेंटेज 100%, तो 100 रुपीज़ का परसेंटेज मैंने उसके नीचे रख दिया। मल्टीप्लाई जो निकालना है वो ऊपर रखा जाएगा, यानी 80% की वैल्यू चाहिए तो 80 ऊपर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 80 यहाँ आ जाएगा, यानी 100 रुपीज़ में 20% की कमी की गई तो वह कितना बचा, 80 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यानी 80 से अब फिर से कितना ले जाना है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ ले जाना है तो क्या करना होगा, 80 से 100 गया तो 20 का इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि हुई। कितने पे, 80 पे। 80 पे 20 की वृद्धि हुई, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई 100। 2 4 जा 8, 4 से 100 कर जाएगा 25 टाइम, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया है 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेम ही है। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो पहले जो उसका दाम था वो हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ था। ठीक है, 10% इसको घटाया गया, तो 100 से 10% अब घटाएंगे, 100% से 10% इसको घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 90, यानी हमें 90 की वैल्यू चाहिए। तो जो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है, 100%, तो 100 की वैल्यू उसके नीचे रखेंगे। 100% जो दिया गया है उसका परसेंटेज उसके नीचे, 100 रुपीज़ दी हुई है तो 100 रुपीज़ का परसेंटेज 100%, तो उसके नीचे रख देंगे। मल्टीप्लाई निकालना कितना है, 90। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 90, यानी 100 रुपीज़ में 10% अगर घटाया जाए तो 90 बचता है। ठीक है, अब कह रहा है कि पुनः लाने के लिए, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए, तो पूर्व मान कितना था, 100 था, तो 90 से अब उसे पूर्व मान में लाना है, यानी 100 ले जाना है। तो फिर देखेंगे 90 से 100 ले जाना है तो 10 की वृद्धि होगी, कितने पे होगी, 90 पे इंटू 100, 0 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 100/9, यानी इसको सही बटे में लिख लेते हैं, 11 से ही 1/9 परसेंटेज वृद्धि आएगी। दोस्तों ये क्या आएगी, वृद्धि, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए तो इसे मूल कीमत में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। माना कि वो वस्तु 100 रुपये थी, उस वस्तु की कीमत, अब ये जो 100 थी ये 100% के बराबर थी। ठीक है, इसके बाद इसमें 10% की कमी की गई, यानी 10% को घटा दिया, तो ये कितनी बची, 90 बची है। अब 100 रुपये की उसकी कीमत थी, 10% घटाया तो वह कितनी बचेगी, तो 100 यहाँ पे रखेंगे, 100 का परसेंटेज जो कि 100% है वो उसके नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में ऊपर रखेंगे, 19 की वैल्यू निकालनी है तो 90 ऊपर रखेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी 100 रुपये में 10% घटाने पर 90 रुपये हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इसे मूल कीमत में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मूल कीमत यानी 100, मूल कीमत तो 100 ही थी ना, तो 100 लाने के लिए अब 90 से फिर कितना ले जाना है, 100, तो 90 से 100 ले जाने के लिए
हमें 10 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे, 90 पे। तो कितना परसेंटेज हुआ, निकाल लेते हैं, 100/9। सही बटे में लिख लेते हैं इसको, 11 सही 1/9 परसेंटेज की वृद्धि करनी पड़ेगी दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। बी से 40% कम है, यानी बी अगर 100 है तो बी से 40% कम है, यानी ये 60 हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की जो आय है ए की आय से कितनी अधिक है, तो ए की आय से देख लेते हैं। ए की आय से 40 अधिक है दोस्तों। 40 अधिक है, कितने पे अधिक है, 60 पे। 60 पे 40 अधिक है, मल्टीप्लाई 100% निकाल लेंगे, से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 200/3। इसको सही बटे में चेंज कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। यदि एक अधिकारी ने वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। माना कि अधिकारी का वेतन 100 था, ठीक है, जो कि 100% के बराबर था। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप मानते हैं वो 100% के बराबर होता है। कोई भी वस्तु अपने का टोटल 100% होती है, तो 100 रुपीज़ जो आपने माने वो 100% के बराबर है। अब 100% में 20% की वृद्धि करना है। 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120%। तो 100 रुपये में अब अगर 20% की वृद्धि की जाए तो कितने हो जाएंगे। तो ये 100 रुपये है, इसका परसेंटेज है अपना 100, तो इसका परसेंट इसके नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई जो निकालना है उसका परसेंटेज ऊपर मल्टीप्लाई में रखेंगे, तो हमें ये निकालना है। 120 की वैल्यू निकाल ली है हमें, तो 120 यहाँ पे रख देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी 100 रुपये में 20% की वृद्धि करने पर वो 120 हो जाते हैं, 120 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो कह रहा है कि इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी पहले वेतन के समतुल्य, यानी पहला वेतन कितना था, 100 था, तो 120 से हमें 100 ले जाना है। 120 से हमें 100 ले जाना है, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी कितने पे करनी पड़ेगी, 120 पे करनी पड़ेगी। परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना परसेंटेज हुआ, मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, एक बार और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 50 टाइम, और ये 2 से हो जाएगा 3 टाइम। आंसर सही बटे में लिख लेंगे, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम ही है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो अब देख लेते हैं, ये ए है और ये बी हो गया है। तो बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी का जो वेतन है वो 100 मान लिया, और ए का वेतन 30% अधिक है, मतलब 130 ये हो जाएगा। तो ए के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, ए के संदर्भ में बी की कमी बताना है। तो कितना कम है बी, 30 कम है। कितने पे, 130 पे 30 कम है। परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 300/13। इसको सही बटे में लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। इतनी आपको कमी करनी पड़ेगी, यानी ए में इतनी कमी करनी पड़ेगी कि वो 100 हो जाए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कमी। इस क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। पहले हम बेसिक से लगाएंगे, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चाय की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो, तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी।
तो माना कि उसका मूल्य 100 था, जो कि 100% के बराबर था। इसके बाद इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो ये कितनी हो गई 120। अब हमें 120 की वैल्यू चाहिए कि अगर 100 रुपीज़ में 20 की इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि कराई जाए तो वह कितनी हो जाएगी। तो 100 जो रुपीज़ है उसका परसेंट उसके नीचे आएगा, उसका परसेंट क्या है 100%, तो 100 उसके नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई वैल्यू किसकी निकालनी है 120 की, जो निकालना है दोस्तों वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 120 हमें मिला। यानी 100 रुपीज़ में 20% की वृद्धि की जाए तो वो 120 हो जाते हैं। अब उसे कह रहा है कि वृद्धि ना करनी हो, ठीक है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। पहले जैसा रखना चाहती हो, अब पहले जैसा रखना चाहती हो मतलब 100 रखना चाहती है, तो 100 रखना चाहती है, 120 से 100 रखना चाहती है, तो 20% की कमी करनी होगी। कितने पे 120 पे, मल्टीप्लाई 100 लगेगा, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से एक बार वो कैंसिल हो जाएगा, ये 50 और ये 3 टाइम सही बटे में लिख लेते हैं इसको, 16 सही 2/3% आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में ध्यान क्या देना है कि जो संख्या परसेंटेज में लिखी है उसके बाद किस चीज़ का यूज़ किया गया है, तो वृद्धि का यूज़ किया गया है, वृद्धि का यूज़ किया गया है। तो क्या करना है 20 आपको लिखना है, ठीक है, और वृद्धि है तो 100 में जोड़ के इसके नीचे रखना है, और अगर कमी है, यदि कमी है तो घटा के रखना है 100 में से। तो यहाँ पे वृद्धि है तो हम जोड़ के रख देते हैं, तो 100 में जोड़ेंगे 20 तो 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, 0 से 0, 2 6 जा 12, एक बार वो कट जाएगा, 50/3, यानी आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। वही आंसर आ गया दोस्तों, देखिए। तो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सेम ही है। यदि चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए तो इसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो 100 हमने माना इसका मूल्य था, इसमें 25% की वृद्धि करानी है, तो 100 में 25 यानी 125% इसका निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी 100 में क्या किया 25% का इंक्रीजमेंट यानी वृद्धि करने पर वह कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो वृद्धि ना हो यानी 100 ही रहे, तो 125 से 100 ले जाना है, तो क्या करना होगा 25 की कमी करनी होगी। तो 25 की कमी करेंगे, लेकिन कितने पे करेंगे 125 पे करेंगे, जैसा कि परसेंटेज निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100, 25 5 जब 125, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 टाइम 20 आपका आंसर आ जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। जैसा कि 25% की वृद्धि हुई है, मैंने बताया वृद्धि है तो नीचे 100 में ऐड करके रखना है, तो 25 ये आपका आ जाएगा वृद्धि की गई है, अपॉन यहाँ के नीचे क्या रखना है 125 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 5 जा 125, 5 से 20 टाइम 100 कट जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि सेम है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ए और बी की आय से 25% अधिक हो तो बी से, बी 100 है तो ये 125 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बी की आय कितनी कम होगी इससे, तो कितनी कम होगी 25 कम होगी। कितने पे होगी 125 पे होगी, यानी 125 पे 25 कम है इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 25 5 जा 125, ये 20 टाइम कट जाएगा, यही 20% इसका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि 25% अधिक है, तो 25 अपॉन, तो यहाँ पे 100 में ऐड करके रखेंगे 125 मल्टीप्लाई 100, 25 5 जा 125, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो कि सेम ही है।
यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितनी प्रतिशत कम होगा। तो इस पर हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो 30% अधिक है तो ऊपर लिखेंगे 30, ठीक है। नीचे अधिक है या वृद्धि है तो उसे ऐड करके लिखेंगे 100 में। तो 100 में 30 ऐड किया तो 130 मल्टीप्लाई 100, यही आपका आंसर आ जाएगा 300/30। इसको सही बटे में लिखेंगे तो 23 से ही 1/13% आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है। बी के वेतन से 30% अधिक है तो ये 100 है, तो ये 30 यानी 30% अधिक है तो 130 ये हो जाएगा। अब ए जो है, जो बी है, वो ए से कितना कम है तो हम देख लेते हैं 30 कम है कितने पे, 130 पे मल्टीप्लाई 100 लगाएंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 300/13 सही बटे में लिख लेंगे दोस्तों, यही सेम आंसर आ जाएगा। 23 से ही 1/13% आपका आंसर आ जाएगा। यानी ए को इतनी कमी करनी पड़ेगी तब वो बी के बराबर पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, आप प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के अभी हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे, अब ये दोनों एक ही क्वेश्चन में हमें मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। हम मान लेते हैं उसकी बिक्री 100 थी, ठीक है दोस्तों, 100 थी। अब 100 जो थी तो इसके बाद 20% की कमी की गई, यानी अब वो 80 रह जाती है। 20% कमी गई, ये तो 100% के बराबर थी ना, इसमें 20% की कमी की गई तो ये 80% के बराबर बची हुई है, ठीक है। तो 100 का परसेंटेज उसके नीचे रख देंगे, जो निकालना है वो ऊपर रख देंगे, कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। यानी 100 रुपीज़ में 20% की कमी करने पर कितना मिलता है, 80 मिलता है। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री, ये उसकी बिक्री आ गई, बिक्री में 80% बढ़ जाती है, बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो अब इसकी इस बिक्री को 80% बढ़ाना है तो 80 मल्टीप्लाई 80% बढ़ाएंगे तो 100 में ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 80 का 180% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 8 जा 144। तो ये उसकी 100 पहले थी और अब ये वृद्धि के बाद 144 हो गई है, तो कितनी प्रभावित हुई, 44 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 100 पे हुई, मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 44% आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो पहले देख लेते हैं कि संख्या जो थी वो 100 थी। अब 100 में 25% की पहले वृद्धि की गई तो कितना निकालना पड़ेगा, 125%, कितना हुआ 125। अब 125 में यानी प्राप्त संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या क्या है, 125। अब 125 में 25% की कमी कर दी जाए तो 25% की कमी कर दी जाए तो वो 75%, इसका हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 75 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी आएगी, 7 5 जा 35 और 2 37/4। इसको डिवाइड दे देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75, ठीक है। पहले जो था वो 100 थी संख्या, अब कमी और वृद्धि करने के बाद 93.75 बची हुई है। तो क्या हुआ है, कमी की गई है, कितने की कमी की गई है, इसको माइनस कर लेते हैं तो 6.25 की कमी की गई है, कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100 तो कितना आंसर आ जाएगा 6.25%। क्या हुई है दोस्तों, कमी की गई है, कमी।
ये जरूर आपको लिखना है, कमी की गई है। ऑप्शन में कमी वृद्धि साथ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि सेम ही है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है जो पहले दो क्वेश्चनों में भी लग जाएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, जो होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स क्या है दोस्तों, पहले जो संख्या अगर बढ़ाई गई है तो एक्स को प्लस में लेना है, ठीक है। और दूसरे टाइम्स में 10% जैसे घटाया गया है तो उसे घटाया गया है तो माइनस में लेना है, बढ़ाया गया है वृद्धि की गई है तो प्लस में लेना है, घटाया गया है या कमी की गई है तो माइनस में लेना है। यही आपकी एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इसमें हम पुट करके करते हैं, 10% बढ़ाया गया तो ये हम 10 प्लस में ले लेंगे, सेकेंड 10 घटाया गया तो उसको हम माइनस में ले लेंगे। अब एक्स वाई का मल्टीप्लाई कराना है तो पहले साइन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, 100 अपॉन 100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा यानी -1। अब माइनस आया है दोस्तों तो माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कमी, यानी 1% की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक हम देख लेते हैं, जैसा कि पहले दो क्वेश्चनों में हमने देखा था। बेसिक ए का जो वेतन है वो 100 है, ठीक है। इसको 10% बढ़ाया गया है तो इसको 10% बढ़ाया गया तो 10% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना हो गया 110। अब 100 को बढ़ाया गया 10% तो कितना हो गया 110। अब इसको फिर से, अब इसको 10% घटाया गया है तो 110 को 10% घटाया गया तो हम 90 निकालेंगे, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 110 का 90% कितना होगा, तो 11 9 जा 99। तो पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 99 हो गई है, यानी 1%, 1 की कमी हुई है कितने पे 100 पे, मल्टीप्लाई 100। तो क्या आंसर आएगा 1% की कमी आएगी दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों जो थोड़ा सा अलग है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या बताइए। अब हमने माना कि एक संख्या जो थी वो 100 थी। अब 100 में क्या किया गया है दोस्तों, 20% की कमी की गई है। तो 100 में 20% की कमी की जाएगी तो 80% बचेगा। तो 100 का 80% निकालेंगे तो कितनी कमी हो गई, यानी 80। कमी होने के बाद कितना आया आंसर 80। अब 80 में क्या करना है दोस्तों, 20% की वृद्धि की गई है। अब 80 में फिर से 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 8 जा 96, यानी 100 जो वैल्यू थी पहले संख्या थी, अब वो कितनी बची हुई है 96, यानी 4 की क्या हुई है कमी हुई है, कितने पे 100 पे, मल्टीप्लाई 100% निकाल लेते हैं, कितना परसेंट कमी हुई है 4% की कमी की गई है दोस्तों। अब ये देखना है लास्ट की संख्या, लास्ट की लाइन में लिखा है क्वेश्चन में मूल संख्या में 20 कम है, मूल संख्या से 20 कम है। तो 20 कम है, जो दिया गया है उसका परसेंटेज नीचे, संख्या में तो 20 कम है लेकिन परसेंटेज में कितनी कम है, परसेंटेज में 4% कम है। कितनी कम है 4%, तो ये वैल्यू 4% के बराबर हुई तो इसका परसेंट इसके नीचे आएगा। मल्टीप्लाई क्या निकालना है, मूल संख्या निकालना है, जो निकालना है ऊपर मल्टीप्लाई में यहाँ रखेंगे, ऊपर निकालना है ये मूल संख्या तो क्या रखेंगे 100 यहाँ पे रखेंगे, 4 5 जा 20, मूल संख्या आपकी आ जाएगी 500, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एक वस्तु का दाम p% बढ़ाया गया, बाद में नया दाम p% घटाया गया, अगर अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो उसका प्रारंभिक मान बताइए। तो हमने माना कि वस्तु का जो दाम है वो x है, क्या है दोस्तों x मान के लगाते हैं, जो x है वो वस्तु का मूल दाम है। इसमें क्या किया गया है, x में p% बढ़ाया गया है। अब क्या करेंगे 100 प्लस p, यानी p% बढ़ाया गया है तो 100 में ऐड करके रखेंगे। अगर 20% जैसे यहाँ बढ़ाया जाता तो हम कैसे रखते, 100 में 20 ऐड कर देते और x का 120% निकाल देते। जैसे p% बढ़ाया गया है तो हमने 100 में p ऐड करके रख दिया, यानी 100 प्लस p%। अब क्या कह रहा है दोस्तों, बाद में नया दाम, ये नया दाम आ गया, नया दाम p% घटाया जाता है, अब इसको घटा के रखना है। तो पहले नया दाम क्या आया 100 प्लस p,
अपॉन 100। अब इसको p% घटाया गया है तो 100 माइनस p अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x यहाँ रहेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह क्या है 100, तो ए स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है p, तो p का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। यही दोस्तों आपका अंतिम दाम है, क्या है, अंतिम मूल्य है। और क्या कह रहा है, अगर अंतिम मूल्य 1 रुपये हो, ये पूरा आपका अंतिम मूल्य है जो कि कितना है 1 रुपये है, जो कि कितना है 1 रुपये है। समझ में आया ना दोस्तों। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य क्या था, ये था प्रारंभिक मूल्य, ये था आपका प्रारंभिक मूल्य x। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कैची मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा और ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में तो ऊपर आ जाएगा 10,000 अपॉन ये पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर। यही आपका मूल वैल्यू आ जाएगी, मूल वैल्यू यही आ जाएगी आपकी, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। तो अब देख लेते हैं, इसको पहले फॉर्मूले से लगा लेते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स की वैल्यू क्या है 20% की वृद्धि, तो 20 प्लस में लेंगे, फिर 20% की कमी तो 20 माइनस में लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में आएगा, इधर 400 अपॉन 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 या माइनस 4 आ जाएगा। और माइनस क्या शो करता है दोस्तों, माइनस शो करता है कमी, यानी 4% की इसमें कमी होगी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है इसका कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई पर 100। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही समय हमें 50 लेनी है, तो एक्स की जगह 50 वाई की जगह 50, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2500 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 100 हो गया प्लस 25, यानी 125% आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में आया है तो वृद्धि हुई है 125 की वृद्धि। अब इसका बेसिक देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं पाई आर मल्टीप्लाई आर। तो पाई को लग रखेंगे, प्रत्येक त्रिज्या में 50% की वृद्धि करनी है, तो आर मल्टीप्लाई 150। दो त्रिज्या है इसमें, तो इसमें भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 जा 225 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100। अब वृद्धि के बाद ये नया क्षेत्रफल बन गया है और पहले था क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको हम इसमें से घटा देंगे दोस्तों। नीचे बल लगाया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, नीचे 100 ऊपर 225 माइनस यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 125 पाई आर स्क्वायर अपॉन 100। यानी हमने बड़े क्षेत्रफल में से पहले वाला क्षेत्रफल माइनस कर दिया तो हमें वृद्धि पता चल गई कि इतनी की वृद्धि हुई है। इतनी की वृद्धि किस पर हुई है, पाई आर स्क्वायर, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल पर हुई है, मल्टीप्लाई 100, ये हमने परसेंटेज निकाल लिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 125 की वृद्धि आ जाएगी दोस्तों, 125 की वृद्धि, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक लगाते हैं तो बेसिक ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही
जो फार्मूला यूज़ किया गया है इसको आप यूज़ करें। ये फार्मूला कई क्वेश्चनों में पीछे यूज़ किया गया है। ये फार्मूला तभी यूज़ करना है तब जबकि एक ही अमाउंट पे, एक ही किसी वस्तु पे उसको पहले घटाया जाए और फिर बढ़ाया जाए। एक ही वस्तु पे अलग अलग अमाउंट पे घटाया बढ़ाया जाएगा तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इस फार्मूले के लिए एक ही अमाउंट होना चाहिए जिसको घटाया भी जाता है और बढ़ाया भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए, क्योंकि बेसिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ये फार्मूला आपको लगाना है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम लगा लेते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है और आंसर भी जल्दी आ जाता है। तो 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, यानी दोनों टाइम्स वृद्धि, यानी प्लस में लेना है। तो 12 प्लस 10 दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में आएगा 120 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 1.2, यानी कितना आ जाएगा 23.2% की वृद्धि। ये आपका आंसर आ जाएगा।